सुकुना को पता चलता है यहाँ पर गोजो की डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसे ये दोनों नमूने ले गए होते हैं, जिसमें से एक तो अपने ही सिस के साथ कुछ कुछ करता है, वहीं दूसरा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह है विथ कॉम्प्लिकेटेड जेंडर। एंड इसी बीच यूता भी फाइट को ज्वाइन करता है, जिसके बाद क्या हम सब सोचने लग जाते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लाइक गोजो वापस आ सकता है। तो तुम सभी को पता चल ही गया है कि गोजो की बॉडी बैटलफील्ड में नहीं है, पर कब से? क्योंकि चैप्टर 247 में हिगुरुमा मरा था, जिसके नेक्स्ट चैप्टर में उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर चाहे रिसेंट चैप्टर को आने में 3 वीक का टाइम ही क्यों ना लगाओ, लेकिन फाइट में ये चीज मेरे हिसाब से 5-6 मिनट में ही हुई होगी। और मैं भी गोजो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। गोजो के करते ही उसे 1-2 चैप्टर में बाहर निकाल दिया गया होगा और अब तक वो सही हो चुका होगा। फिर चाहे सुकुना ने यही क्यों ना कहा हो कि अदर्स पीपल पर आरसीटी 50% ही काम करती है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं शोको की, जिसे ये बात मेरे हिसाब से पहले ही पता होगी, क्योंकि वो पहले भी कई लोगों को हील कर चुकी है और वो गोजो की भी फ्रेंड है एंड साथ ही वो एक अबला नारी है, जिसे ये अच्छे से पता है अगर गोजो वापस नहीं आया तो ये 4 हाथ वाला जेजेके को पी-हब बना देगा, या बना भी रहा है लगातार सबकी मारकर, आई मीन जान से मारकर। तो अगर शोको गोजो को थोड़े वक्त के लिए भी हील कर रखती है जब तक गोजो को होश ना आ जाए, जिसमें वो बाकी मरे हुए लोगों से मिल रहा है, एंड होश आते ही गोजो खुद को ठीक कर लेगा, या शोको एक बाउंडिंग वो भी कर सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है शोको बाउंडिंग वो में क्या करेगी? पीना छोड़ देगी या मीवा की तरह कुछ? एंड जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि गोजो को बैटलफील्ड में से कब निकाला गया है, तो हम इस थ्योरी पर, जैसे कि तुम्हें पता है अब यूता भी बैटलफील्ड में आ चुका है और ये फाइट किंग वर्सेस क्वीन की हो चुकी है, जिसमें ओबियसली किंग ही जीतने वाला है अगर कोई तीसरा बीच में ना आए, क्योंकि ये चीज मांगा और राइटर दोनों ने कंफर्म कर रखी है। सुकुना रिका और यूता से पावरफुल है, जिसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये फाइट आसानी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूता के पास है एंड इसी के साथ 11 और। एंड तुम्हें पता ही है यूता हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है एंड साथ ही वो वेपन्स को चलाने में भी एक्सपर्ट है। और जैसे सुकुना माहो रागा के साथ मिलकर गोजो को मार रहा था, वैसी ही हालत यूता और रिका सुकुना की कर सकते हैं। एंड इसमें मजा तब आएगा जब यूता अर्थ को काटने वाला डिसमेंटल सुकुना पर मारेगा गोजो का बदला लेते हुए। अब मुझे नहीं पता कि यूता ऐसा कर पाएगा कि नहीं, पर ये पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि डिसमेंटल क्लेव और स्लेशर्स एक नॉर्मल से लगने वाली टेक्निक है, जिससे डेडली सुकुना की कर्स एनर्जी बनाती है जो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी यूता के पास भी है। दैट्स व्हाई यूता ऐसा कर सकता है। एंड इसी में तकाबा भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ वो बात अलग है, बैटल थोड़ी स्लो हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी, बट हमारे पास चांस होगा सुकुना को हराने का, और मे भी वो हार भी जाए। पर ये चीज थोड़ी प्रिडिक्टेबल और बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि केनजाकू भी इसी तरीके से मरा है और ये चीज हमें अच्छे से पता है। बोरिंग चीजें गेगे को जरा भी पसंद नहीं है, फिर चाहे उसे किसी कैरेक्टर की या हमारी ही क्यों ना माननी पड़े। हमारी माननी पड़े? व्हाट द फक।